नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हजारीबाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां बड़का गांव में शुक्रवार को ईडी की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बार कार्रवाई का दायरा और भी व्यापक रहा। छापेमारी पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अम्मा प्रसाद, उनके पिता और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनके 4 नजदीकी सहयोगी तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर की गई है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई कोयला और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, उनके परिवहन और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर की जा रही है। तो अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से सीधे जुड़ चुके हैं रुपेश। तो रुपेश, बताएं क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और कहां कहां छापेमारी की जा रही है? जी, हजारीबाग में ईडी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जहां देखा जाए तो बड़का गांव में ये कार्रवाई चल रही है, रांची में यह कार्रवाई चल रही है, लेकिन बड़का गांव में बात करें तो उनके संविधान भवन घर में चल रही है यह कार्रवाई। वहीं उनके नजदीकी जो कारोबारी है, उनके जो मित्र है, उनके घरों में भी यह कार्रवाई चल रही है। अगर बात करें तो मनोज दांगी, पंचम कुमार और मंटू सोनी के भी घर में यह कार्रवाई चल रही है। वहीं बात करें अगर हजारीबाग के टाउन में, तो उनके सीए बादल गोयल के घर में भी यह रेड चल रही है, उनके आवासीय कार्यालय में, जहां उनके सुबह 6:30 बजे से यह रेड प्रारंभ हुई है और अभी तक 5.5 घंटे से भी अधिक हो चुके हैं और यह रेड उसी तरह से प्रारंभ है। आपको बता दें कुछ दिन पूर्व में भी उनके घर में यह रेड हुई थी, लेकिन यह कुछ सामने नहीं आया था, लेकिन अभी फिर से यह रेड सामने आई है। जी रुपेश रुपेश, कुल कितने ठिकानों पर अभी छापेमारी की जा रही है? अगर बात करें तो अभी कुल 4 ठिकानों पर यह रेड चल रही है, जहां पर यह ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी, हम देख पा रहे हैं कि वहां पे काफी सुरक्षा बल भी तैनात है और समाधान भवन में विशेष तौर पर छापेमारी चल रही। तो इस बार समाधान भवन से क्या कुछ जानकारी आ रही? कौन कौन मौजूद है अभी इस भवन में? रुपेश। जी, अभी अगर वहां की बात करें तो वहां अम्बा प्रसाद की माता जी और वहां उनके भाई मौजूद हैं। अगर हजारीबाग के उनके हुडुडू आवास की बात करें तो वहां पर उनके पिता वहां मौजूद है। हालांकि वो उनके हुडुडू आवास में कोई ईडी की छापेमारी नहीं है, लेकिन उनके सीए जो हैं बादल गोयल, उनके आवासीय कार्यालय में सीए की उनकी जांच चल रही है। जी, छापेमारी की क्या कुछ वजह सामने आ रही है रुपेश? चूंकि हम इससे पहले भी 24 मार्च 2024 में अम्बा प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, चाहे वो रांची हो, हजारीबाग हो या मुंबई हो। उनके कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी की गई थी और आज फिर एक साथ कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। तो क्या कुछ वजह सामने आ रही है? क्या कुछ कारण रहा है कि लगातार एक के बाद एक छापेमारी का दौर जारी है? रुपेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, हालांकि अगर इसमें कोई पुष्टि तो नहीं की गई है कि किस कारणों से यह रेड चल रही है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन, कोयला और बालू की अवैध खनन ट्रांसपोर्टिंग के मामले में यह रेड चल रही है। जी, अम्बा प्रसाद के परिवार या उनसे कोई संपर्क या उनका कुछ बयान सामने आ रहा है क्या रुपेश? जी, अभी तक किसी से संपर्क नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ईडी की दबिश चल रही है, तो उनके रोक दिया गया है कि किसी भी तरह के बयान देने से उन्हें मना किया गया है। और जो जांच में उनके अभी बंदी बना के रखा हुआ है घर में कि वो अभी बाहर ना निकले और किसी से संपर्क ना करें। जब तक ईडी की कार्रवाई चलेगी तब तक ना किसी का आना अंदर प्रवेश करना मना है और निकलना भी, सारा कुछ अभी बंद किया हुआ है जब तक उनकी कार्रवाई चलेगी। फिलहाल अभी 5.5 घंटे तक उनकी कार्रवाई चल रही है, सुबह 6:30 बजे से। अब देखना यह होगा कि कब यह रेड खत्म होती है और क्या कुछ यह निष्कर्ष सामने आता है। जी, घर के आसपास की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ माहौल है और सुरक्षा बल की संख्या क्या कुछ रह रही है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि भारी मात्रा में सुरक्षा बल देखने को मिल रहे हैं। जी, भारी मात्रा में सुरक्षा बल की तैनाती तो की गई है। वहीं ईडी की जो टीम आई हुई है वह काफी ज्यादा मात्रा में आई हुई है और वहां सुरक्षा बल की भी तैनाती गई है और किसी को अंदर प्रवेश करना भी मना है। हालांकि उसके जो नजदीकी उनके परिजन है, उनके भी घर में भी यह रेड चल रही है और आसपास के जो लोग हैं वहां एकजुटता दिखाकर बाहर में खड़े होकर यह कार्रवाई को देख रहे हैं। हालांकि उनके परिवार इस कार्रवाई को समर्थन में थोड़ा देख रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का विवाद खड़ा नहीं कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई में किसी प्रकार का रुकावट साझा नहीं कर रहे हैं। जी, रुपेश, मेरा सवाल रहेगा कि अम्मा प्रसाद की क्या कुछ जानकारी आ रही है? वो अभी इस वक्त कहाँ है? जी, अम्बा प्रसाद की भी फिलहाल जानकारी तो नहीं आ रही है, लेकिन उन्हें अगर बात करें तो बिहार चुनाव में उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था, तो हो सकता है वह बिहार में होंगे, लेकिन अभी किसी प्रकार की संपर्क तो नहीं हो पा रहा है उनसे, इसीलिए जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था। इन दिनों वह
बिहार चुनाव के दौरे में भी थी। जी। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। तो आप साफ तौर पर देख रहे थे कि हजारीबाग के बड़का गांव में ईडी की बड़ी दबिश है और ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। एक साथ अम्मा प्रसाद, उनके परिजन या मंत्री योगेंद्र साव के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी सुबह से ही की जा रही है और करीब 5 घंटे बीत चुके हैं। और अभी साफ तौर पर रुपेश भी बता रहे थे कि अभी घर में किसी के प्रवेश नहीं किया जा रहा और चारों ओर जो इलाके हैं उसे सील कर दिए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ईडी किस मामले में को लेकर छापेमारी की जा रही है। शुरुआती में जांच में लग रहा कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित मामलों को लेकर ईडी वहां पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अम्बा प्रसाद के घर ईडी दबिश दे चुकी है और ये लगातार फिर ईडी ने दूसरी बार अम्बा प्रसाद के घर पर दबिश दी है। तो अब देखना होगा कि किन मामलों को लेकर छापेमारी की जा रही है। चूंकि अभी शुरुआती जो छापेमारी है उसमें खुल के बात आ रही है कि ट्रांसपोर्ट और अन्य जो कोयला से संबंधित मामलों को लेकर जांच जारी है। तो ये अब देखना होगा और ये समय पे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों से के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।